ये बाइक मेरे पास आई है, हीरो ग्लैमर BSS की न्यू मॉडल की बाइक आई है। और ये गाड़ी चलते चलते बीच रास्ते में अचानक बंद हो चुकी है। और इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक कभी स्टार्ट होती कभी नहीं होती है। और मीटर में दिखा देता हूँ तो ये गाड़ी बहुत कम किलोमीटर चली है और ये प्रॉब्लम आ चुकी है। तो जब भी आपके पास कोई भी हीरो ग्लैमर BSS की न्यू मॉडल की बाइक आ जाती है और वो बाइक ना किक से स्टार्ट हो ना सेल्फ से स्टार्ट हो, तो इस बाइक में क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है तो मेरी वीडियो में बने है ना, और वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा। जब बाइक स्टार्ट ना हो तो सबसे पहले नंबर 1 में ये चेकआउट कर लेना है कि बाइक में करंट की सप्लाई प्रॉपर आ रही कि नहीं। तो मैं सबसे पहले इस बाइक का प्लग कैप ओपन कर लेता हूँ। तो इसका प्लग भी निकाल लेता हूँ और फिर इसमें करंट चेकआउट करेंगे ST कॉइल के लीड में। तो इस प्लग को मैं लूज कर लिया है, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ प्रॉपर। अब ये जो मेरा ST कॉइल का लीड होता है इसमें प्रॉपर करंट चेकआउट करना है। तो मैं इस बाइक का सेल्फ अप्लाई करके देखता हूँ करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो इस बाइक का जैसे मैं इसमें सेल्फ अप्लाई किया है तो इसमें ST कॉइल के लीड में करंट की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा करंट प्रॉपर सही है। अब इस बाइक का प्लग कैप इसमें अटैच कर लेता हूँ और प्लग को चेकआउट करते हैं। कभी कभी प्लग शॉर्ट हो जाता है तब भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। अब ये जो मेरा प्लग होता है, ये जो पॉइंट होता है, इधर पॉइंट में करंट की सप्लाई प्रॉपर आना चाहिए। अगल बगल करंट आ रहा है तो फिर मेरा प्लग शॉर्ट हो चुका। तो इस प्लग कैप में इस तरीके से अटैच करना है और मैं इस बाइक का सेल्फ अप्लाई करके देखता हूँ। तो इस बाइक में प्रॉपर करंट आ रहा है पॉइंट में। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा प्लग कैप भी सही है, करंट भी सही है, प्लग भी सही है, फिर भी ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। इतनी सारी चीज़ों चेकआउट करने के बाद फिर भी स्टार्ट ना हो तो उसके बाद क्या चीज़ चेकआउट करना है, टंकी के अंदर जो फ्यूल पंप मोटर लगा रहता है उसको चेकआउट करना है कि पेट्रोल की प्रॉपर सप्लाई हो रही कि नहीं। तो मैं इसका साइड पैनल ओपन कर लेता हूँ। तो वो टंकी वगैरह भी मैं ओपन कर लिया है। अब टंकी के नीचे जो फ्यूल पाइप लगा होता है उसको भी मैं निकाल लेता हूँ। तो उस पाइप को भी मैं निकाल लिया है। तो मैं आपको लगे से दिखाने की कोशिश करता हूँ और उसमें ये चेकआउट करेंगे फ्यूल पंप से प्रॉपर पेट्रोल की सप्लाई हो रही कि नहीं। तो मैं कैमरा को थोड़ा लगे ले चलता हूँ, आपको लगे से इस तरीके से ये जो मैं पाइप ओपन कर रहा है, अब इसकी चाबी को मैं ऑन करता हूँ। तो जैसे इसकी चाबी को ऑन किया है तो इधर से पेट्रोल की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा फ्यूल पंप प्रॉपर सही है। अब इस पाइप को मैं लगा देता हूँ, जैसे ओपन किया था वैसे अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने के बाद इसको मैं नीचे टंकी को फिटिंग कर दिया है इधर। अब इसका ये बैटरी को चेकआउट कर लेते हैं मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है। कभी कभी इसकी बैटरी डाउन हो जाने के कारण भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो इसका बैटरी का वोल्टेज चेकआउट कर लेता हूँ। तो ये बैटरी का वोल्टेज प्रॉपर सही है, मेरी बैटरी भी सही है, फिर भी ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो मैं इसकी बैटरी को भी चेकआउट कर लिया है, इसके फ्यूज़ को चेकआउट कर लिया है, रिले को भी चेकआउट कर लिया है और इसकी कई जगह से वायरिंग को भी चेकआउट किया है। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो इसकी वायरिंग भी सही है, फ्यूज़ भी सही है, रिले भी सही है, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो ये इन सारी चीज़ों को चेकआउट करने के बाद जब बाइक स्टार्ट ना हो तो मैं पहले इसकी टंकी वगैरह सारी चीज़ों को मैं पूरी बाइक को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। और ये टंकी वगैरह ओपन करने के बाद
इसके मैग्नेट के अंदर जो मेरा इधर मैग्नेट के अंदर जो मेरा पिकअप कॉइल होता है, वो पिकअप कॉइल को चेकआउट करते हैं। तो मैं सारी चीज़ों को ओपन करके, क्योंकि टंकी के नीचे इसका वायर अटैच रहता है, तो मैं सारी चीज़ों को ओपन कर लिया है। पूरी बाइक को मैं ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद इसमें मैग्नेट से जो मेरा पिकअप कॉइल का वायर अटैच रहता है, तो इसकी पिकअप कॉइल की रीडिंग चेकआउट करेंगे। कभी कभी पिकअप कॉइल ख़राब हो जाने के कारण भी बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम करने लगती है। तो ये जो सफ़ेद कलर का सॉकेट है, तो मल्टीमीटर को 200 ओम पे मैं सेट करके रखा है। तो मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट कर लेना है, और ये जो पिकअप कॉइल का सॉकेट है, इस सॉकेट को निकाल लेना है। अब ये मैग्नेट से जो सॉकेट आया है, उस सॉकेट में मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे अटैच करना है और इसकी रीडिंग चेकआउट करना है। तो इसकी रीडिंग कितना आ रहा है? 148। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा पिकअप कॉइल सही है। 50 से लेके 200-250 तक रीडिंग आ रहा है, तो फिर मेरा पिकअप कॉइल की रीडिंग सही है। तो ये मेरा पिकअप कॉइल की रीडिंग प्रॉपर सही बता रहा है। फिर भी कभी कभी मैग्नेट के अंदर जो मेरा पिकअप कॉइल लगा होता है, उसके अंदर जो मोबिल के जो इंजन के रेसा होते हैं, उसके कण उसमें चिपक जाते हैं। तो उसके वजह से भी बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है। तो अभी तो इसमें रीडिंग मेरा प्रॉपर बता रहा है पिकअप कॉइल का। फिर भी मैं ये एक बार मैग्नेट के अंदर जो मेरा पिकअप कॉइल लगा होता है, इस मैग्नेट के अंदर सारे नट को मैं ओपन कर लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और इसके पिकअप कॉइल को एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसको मैं मैग्नेट कवर ओपन करने के बाद, ये जो मैग्नेट के अंदर टीथ बने होते हैं, जब ये घूमता है तो यही पिकअप कॉइल ईसीयू को सेंस करके बताता है। तो ये कभी कभी पिकअप कॉइल में जो इंजन के मोबिल में रेसा आ जाते हैं, छोटे छोटे कण आ जाते हैं, क्योंकि पिकअप कॉइल में चुम्बक टाइप लगा होता है और वो कण उसमें चिपक जाते हैं, और चिपकने के कारण ये ईसीयू को प्रॉपर सेंस करके बता नहीं पाता है। तो उसके वजह से भी बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम करने लगती है। काफ़ी बार मेरे पास इस तरीके से प्रॉब्लम आई है। तो ये मैं सारी चीज़ों को अच्छे से पेट्रोल से क्लीन कर देता हूँ, और क्लीन करने के बाद फिर इसमें डायरेक्ट फिटिंग करके दिखाता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं इसको सारी चीज़ों को अच्छे से पेट्रोल से क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद फिटिंग कर दिया है। अब ये सारी चीज़ों को फिटिंग करने के बाद जैसे खोलना है उसी तरीके से ओपन कर देना है। तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से अटैच कर दिया है। अब इस बाइक को मैं चाबी को ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद इस बाइक को मैं किक से स्टार्ट करता हूँ। तो इस बाइक को जैसे मैं 1-2 किक में ये गाड़ी मेरी स्टार्ट हो चुकी है, और मीटर से चेक इंजन लाइट भी चला चुका है। अब मेरी बाइक प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि पिकअप कॉइल में हल्का रेसा आ जाने के कारण वो ईसीयू को सेंस करके बता नहीं पा रहा।